नमो नमः प्रिय संस्कृत मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। मित्रों, स्वागत है। हम आज मुद्रा राक्षसम के तीसरे अंक की समस्त शुक्तियों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। हम वर्तमान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार, अर्थात जिस प्रकार परीक्षाओं में सूक्तियों को पूछा जाता है, उन सूक्तियों का विशिष्ट शब्दशः रोचक अध्ययन कर रहे हैं कि अर्थात इस कक्षा में आप इन सूक्तियों के अर्थ को, प्रसंग को जान करके यह जान जाएंगे कि यह सूक्ति किसकी है, और यदि परीक्षा में यह सूक्ति आपके समक्ष आ भी जाए तो इसको गलत आप नहीं करेंगे। तो आप अच्छी प्रकार भली भांति पूर्णतः जानबूझकर अच्छे प्रकार से देखें। तो स्वागत है आप सभी का। तो हम आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जो मुद्रा राक्षसम नाटक है वह बहुप्रसिद्ध नाटक है, राजनीति से युक्त बहुत ही उत्तम नाटक है। तो उसमें 7 अंक हैं। जो तीसरा अंक है मित्रों, उस तीसरे अंक का नाम है कृतक कलह। कृतक कलह का अर्थ मैंने बताया था बनावटी झगड़ा, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में होता है। तो तीसरा अंक है वह जो कृतक कलह के नाम से जाना जाता है। तो उसके प्रारंभ में हम उसके संपूर्ण अंक में जो भी मुख्य सूक्तियां हैं, रत्न हैं, उनको हम आप सभी के सामने उपस्थित कर रहे हैं। तो पहली सूक्ति जो है वो राजा के द्वारा कथित है। राजा कौन है आप सभी जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके द्वारा यह कथित है, जब वह राज्य पर आसीन हो जाते हैं, राज्य पर राज सिंहासन पर बैठते हैं, तो बैठते ही वह जो राजलक्ष्मी है उसको किस प्रकार सेवन किया जा सकता है, वो उसका सेवन करना, उसका पालन करना कितना कठिन होता है, उसी विषय में वह इस पंक्ति को कहते हैं कि दुराध्या ही राजलक्ष्मी ही आत्मवद्भि अपि राजभिः। ठीक है, इसका जो अन्वय हो रहा है, राजलक्ष्मी आत्मवद्भि अपि राजभिः दुराध्या। कहने का भाव यह है कि निश्चय रूप से जो राजलक्ष्मी होती है, जो राज्य को संभालना है, अर्थात राज्य की लक्ष्मी का पालन करना है, वह आत्मवद्भि अपि, आत्मवद्भि जो शांत मन वाले होते हैं, एकाग्र मन वाले होते हैं, उनके द्वारा भी, अपि माने भी, राज भी, इस प्रकार के जो शांत चित्त वाले मन है, इस प्रकार के राजाओं के द्वारा भी दुराध्या दुर्लभेन सेविता भवति, अर्थात कष्ट पूर्वकेन सेविता भवति, अर्थात दुराध्या होती है। मतलब उसकी आराधना करना, उसका पालन करना, उसको संभालना एक साधारण व्यक्ति के लिए तो कठिन होता ही है। जो राजा बहुत प्रतिष्ठित होता है, बहुत चित्त वाला होता है, बहुत ही एकाग्र चित्त वाला विवेकी होता है, उसके लिए भी वो राजलक्ष्मी का पालन करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा चंद्रगुप्त राजलक्ष्मी के प्रति कहते हैं। फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन कहते हैं, यह जो नीचे वाली लाइन है उसके बाद एक श्लोक कहते हैं, उस श्लोक का अंतिम पाद है यह। तो इसको पढ़ेंगे हम। श्रीलब्ध प्रशरेव वेश वनिता दुखोपचर्या भृशम। ठीक है, श्रीलब्ध प्रशरेव वेश वनिता दुखोपचर्या भृशम। कहते हैं कि लब्ध प्रशरा एवं वेश वनिता श्री ही भृशम दुखोपचर्या, यह अन्वय होगा। कहने का भाव यह है उनका कि लब्ध प्रशरा, लब्ध प्राप्त, प्रशराः कठिन रूपाः, प्राप्त किया है कठिन रूप को जिसने वेश वनिता, वेश यानी कि वैश्या प्रवृत्ति वाली वनिता के समान, वनिता स्त्री के समान, अर्थात कठिन रूप को धारण करने वाली वैश्या स्त्री के समान वह श्री ही, वह राजलक्ष्मी दुखोपचर्या भृशम, मतलब भृशम माने अत्यधिकम, दुखो माने दुख के द्वारा, उपचर्या माने पालनीया भवति, अर्थात जो राजलक्ष्मी होती है वो अत्यधिक कठिन रूप को, अत्यधिक विकट रूप को धारण करती हुई एक वैश्या के समान
अत्यधिक कठिनता पूर्वक पालने योग्य होती है। अर्थात राजलक्ष्मी को जिस प्रकार एक वैश्या को एक जगह वश में नहीं किया जा सकता, इस एक जगह एक स्थान पर स्थिर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह राजलक्ष्मी भी होती है। यह लक्ष्मी स्त्री लब्ध, लक्ष्मीत्व को जो प्राप्त है ऐसी स्त्री, उसका दुखोपचर्या, उसका उपचार दुख पूर्वक किया जा सकता है, ऐसा भी चंद्रगुप्त मौर्य राजा कहते हैं। फिर इसके बाद जो तृतीय अंक आगे बढ़ता है तो उसके बाद कांचुकीय का प्रवेश होता है। तो कांचुकीय वह प्रवेश करते ही अपने मन में कुछ श्लोकों को कहते हैं, उस श्लोकों के माध्यम से, अर्थात उन श्लोकों के माध्यम से वह एक सेवक की क्या प्रवृत्ति होती है, सेवक का क्या स्थान होता है, उन्हीं को बता रहे हैं। कहते हैं कि सेवां लाघव कारणीं कृतधियः स्थाने स्ववृत्तिं विदुः। क्या बोले? सेवां लाघव कारणीं कृतधियः स्थाने स्ववृत्तिं विदुः। यह भी एक श्लोक ही है, शार्दुल विक्रीडित नामक छंद में विलिखित यह श्लोक है। तो उसी श्लोक का यह क्या है? अंतिम पाद है। तो क्या है? सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने स्ववृत्तिं विदुः। इस वैसे लाइन का पूरे का अर्थ तो यही है कि बड़े बड़े विद्वानों ने जो सेवा है उस सेवा को क्या कहा है? कुत्ते की प्रवृत्ति बताया गया है। अर्थात सेवक कुत्ते के समान, अर्थात श्वान के समान ही होता है। कैसे? वो बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि जब वह सेवक होता है अपने राजा की प्रशंसा करता हुआ ऊपर को देखता है, जिस प्रकार कुत्ता भी अपने भोजन के लिए ऊपर को देखता है, उसी प्रकार वह भी अपनी प्रशंसा पाने के लिए उस राजा की प्रशंसा को करके ऐसा कहता है। तो अब इसका शब्दशः अर्थ जानेंगे कि लाघव कारणी, लाघव माने लघुता को करने वाली, अर्थात लघुता अर्थात निम्न स्थान पर पहुंचा देने वाली, लाघव कारिणी लघु कर देने वाली सेवा। लाघव कारिणी सेवा अर्थात नीचे पहुंचाने देने वाली सेवा को कृतधियः, कृतधियः अर्थात बड़े बड़े विद्वानों ने उसके स्थान को, अर्थात उस सेवा की स्थान को स्ववृत्तिं विदुः, स्व माने कुत्ते की, वृत्ति माने प्रवृत्ति को, स्थान को, विदुः माने कहा है। ठीक है। तो लाघव कारिणी सेवा अर्थात लघुता, मनुष्य को लघुता को प्राप्त करा देने वाली सेवा को विद्वानों ने कुत्ते की वृत्ति कहा है, ऐसा कंचुकीय कहते हैं। आप इस लाइन को अच्छी प्रकार से याद रखें। ठीक है। अब नीचे यह वाक्य भी कंचुकी यही कहता है, वो कहता है निरीहाणामीशः तृणमिव तिरस्कार विषयः। यह भी श्लोक का अंतिम लाइन है। इसमें क्या कहता है? इसमें वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राजा से कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए तो राजा परमात्मा के समान है, किंतु यदि जिसको राजा से कुछ नहीं लेना है, राजा को एक सामान्य मनुष्य मानता है, तो उसके लिए वो राजा एक तिनके के समान होता है, कोई मतलब नहीं होता। तो उसी को इस पंक्ति में कैसे कहा है वह हम जानेंगे। कहते हैं निरीहाणाम, निरीहाणाम अनिच्छायुक्तानाम, अर्थात जिनके पास कोई इच्छा नहीं है, राजा से जिन्हें कुछ प्रशंसा वगैरह नहीं चाहिए, मात्र वो अपना कर्तव्य करते हैं, वो यह नहीं चाहते कि राजा हमारी प्रशंसा भी करे, तो तादृशानाम निरीहाणाम, निरीहाणाम कृते, इस प्रकार बिन इच्छा वालों के लिए ईशः, ईशः राजा, नृपः, ईश अर्थात प्रजापति ही जो राजा होता है वो राजा, तृणम इव, तृण कहते हैं तिनके को, एक सूखा तिनका जिस प्रकार निरर्थक, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, अधिक व्यर्थ होता है, तो उसी प्रकार तृणम इव तिरस्कार विषयः ईशः भवति, तिरस्कार का विषय होता है। अर्थात राजा यदि वो तो सामान्य वृत्ति में हम देख लेंगे, जिस चीज से हमें कोई प्रयोजन नहीं है वो हमारे तिनके के समान है, तो वही ऐसा कंचुकी भी कहते हैं कि जो राजा होता है, जो सबका राजा अर्थात सबका परमात्मा है, किंतु लेकिन जिसको राजा से कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसके लिए वह राजा क्या है? तिनके के समान तिरस्कार के पात्र बन जाता है।
ऐसा कांचुकी हमें बताते हैं। फिर पांचवा जो सूक्ति है वो है, ये चाणक्य कहते हैं, यह एक गद्यांश का भाग है, कोई श्लोक का नहीं है। कहते हैं कि ये न है, कहते हैं कि न निष्प्रयोजनम अधिकारवन्तः प्रभुभिः आहूयन्ते। न को पहले हटा देंगे, पहले यह चाणक्य किस विषय में कहते हैं यह बताते हैं। जब राजा चंद्रगुप्त चाणक्य को अपने राज सिंहासन पर, राज दरबार पर बुलाते हैं, तो जब फिर चाणक्य आते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो राजा कहता है मैंने आपके दर्शन के लिए ही बुला रखा है। फिर उसी क्रम में राजा क्या कहता, चाणक्य कहता है कि न निष्प्रयोजम अधिकारवन्तः प्रभुभिः आहूयन्ते। कहते हैं प्रभुभिः राजभिः, राजाओं के द्वारा, अधिकारवन्तः अधिकारी लोग, राज सेवक लोग, मंत्री इत्यादि जो होते हैं, ते अधिकारवन्तः न निष्प्रयोजनम, मतलब बिना प्रयोजन के, आहूयन्ते, अर्थात जो राजा होते हैं वो अपने अधिकारियों को बिना प्रयोजन के नहीं बुलाते, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता। वो यदि किसी राज सेवक के पास, किसी राज कर्मचारी के प्रति यदि उनका कोई प्रयोजन है तभी वह बुलाते हैं, खाली नहीं बुलाते। तो अन्वय कैसे होगा कि प्रभुभिः अधिकारवन्तः निष्प्रयोजनम न आहूयन्ते। न आहूयन्ते, न माने नहीं, आहूयन्ते माने बुलाए जाते हैं, नहीं बुलाए जाते हैं। कौन? अधिकार वाले, अधिकारी लोग। क्यों? प्रयोजन न होने के कारण नहीं बुलाए जाते हैं, ऐसा चाणक्य चंद्रगुप्त को कहते हैं। तो ध्यान रखें किसका कौन सा वाक्य है, किसने कहा है, तभी यह विस्तृत अध्ययन आप सभी के लिए मैंने प्रस्तुत किया है। अब छठी सूक्ति जो है वो है दैवम अविद्वांसः प्रमाणयन्ति। यह बहुत ही प्रसिद्ध है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, यह स्वाभाविक भी है। तो इसमें चाणक्य कब कहते हैं? जब चाणक्य और चंद्रगुप्त का वार्तालाप हो रहा होता है तृतीय अंक के अंत में, तो चाणक्य एक जगह और चंद्रगुप्त एक स्थान पर भाग्य को बढ़ावा देते हैं। कहते हैं जो कुछ भी हुआ भाग्य के ही कारण हुआ, हमारा कुछ, तुम्हारा कुछ, तुमने कुछ नहीं करा। जबकि चाणक्य का पूरा सहयोग है चंद्रगुप्त को राजा बनाने में, तब भी चंद्रगुप्त चाणक्य को कहते हैं तुमने कुछ नहीं करा, ये सब भाग्य ने किया। तो तब चाणक्य क्या कहते हैं कि अविद्वांसः, दैवम है, अविद्वांसः अलग हो जाएगा, अर्थात अविद्वांसः अर्थात मूर्खाः, ये मूर्खाः सन्ति ते दैवम प्रमाणयन्ति। जो मूर्ख लोग होते हैं वो भाग्य को ही, दैवम भाग्य को कहते हैं मित्रों, भाग्य का ही पर्यायवाची है दैव। तो दैवम अविद्वांसः प्रमाणे, अर्थात भाग्य को अविद्वान लोग यानी मूर्ख लोग ही प्रमाण मानते हैं, ऐसा चाणक्य का कथन है। ठीक है, वो जब उन्होंने कहा कि भाग्य ने ही सब कुछ करा, लेकिन वो कहते हैं भाग्य को तो वो मानते हैं जो कुछ करते नहीं हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो अविद्वान होते हैं, ऐसा चाणक्य बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके बाद ही तुरंत का वाक्य है मित्रों, अंक में भी और यहाँ पर भी। फिर राजा क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि विद्वांसोपि अविकथना भवन्ति। वो कहते हैं विद्वांसः अपि, जो विद्वान लोग होते हैं वो भी अविकथना, यानी कि अप्रशंसार्थियाः, अर्थात अपनी प्रशंसा न करने वाले होते हैं। जैसे तुम प्रशंसा कर रहे हो अपनी कि मैंने तुझे राजा बनाया, लेकिन ऐसा जो विद्वान लोग होते हैं वो नहीं करते, ऐसा चाणक्य चंद्रगुप्त राजा को कहते हैं। कहते हैं कि विद्वांसः अपि, विद्वान लोग भी अविकथनः, आत्म प्रशंसा करने वाले नहीं होते हैं। वो यदि कुछ कर्म कर लेते हैं तो उसके विषय में कुछ नहीं करते, फिर गाना नहीं गाते कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो ऐसा राजा कहता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में अब हम चौथे अंक की सूक्तियों को विशिष्ट रूप से देखेंगे, तो आप अच्छी प्रकार से इन लाइनों को जान लें, पहचान लें, कहानी भी इनकी जान लें। तो आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको प्रयास अच्छे लग रहे हैं, तो हम कक्षा को निरंतर जारी तभी रख पाएंगे, वरना नहीं रख पाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।